गद्दी पर बैठने के बाद बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था और शाहू गद्दी पर बैठने के बाद बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा बनाया था। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बनते ही पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया था। बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका बेटा बाजीराव प्रथम पेशवा बना था। बाजीराव प्रथम पेशवा बनते ही मुगलों की ओर इशारा करते हुए कहा था, आओ हम पुराने वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। हमारे प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताका हिमालय के झरने से लेकर कन्याकुमारी तक लहराएगी। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम दूसरा पेशवा था जिसने गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रतिपादन किया। इस प्रकार शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम दूसरा मराठा था जिसने गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रतिपादन किया था। बाजीराव प्रथम को इतिहास में हम लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जानते हैं। बाजीराव प्रथम ने एक मराठा परिसंघ की स्थापना की थी जिसमें शामिल थे नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, बड़ौदा के गायकवाड़ एवं ग्वालियर के सिंधिया। इस योद्धा के मार्ग में सबसे बड़ा बादल था हैदराबाद का निजाम। इस योद्धा के मार्ग में सबसे बड़ा बादल था हैदराबाद का निजाम। बाजीराव प्रथम दिन के 12 बजे हैदराबाद की धरती पर कहा कि हैदराबाद का निजाम बहुत बड़ा योद्धा से मारता है तो महल से बाहर निकाल। अगर महल से बाहर नहीं निकला तो हैदराबाद की धरती पर लाशें गिर जाएंगी। अरे इतना लाश गिरा देंगे जिसकी गिनती हाथ पर संभव नहीं होगी। 5 दिन से हैदराबाद का निजाम बाहर निकल जाए वरना हैदराबाद की धरती कितनी खून बह जाएगी। ये खून की छींटे उड़कर हैदराबाद की दीवारों पर नहीं आसमान में भी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 जैसे करता हैदराबाद का निजाम डरते गिरते हुए आया और बाजीराव प्रथम के सामने अपना सर रख दिया। इस प्रकार बाजीराव प्रथम 1798 के पालकेरा के युद्ध में हैदराबाद के निजाम को पूरी तरह से पराजित करके उसके सर पर तलवार रख दिया और एक संधि करने के बाद किया जिसका नाम था मुक्ति सिद्धों की संधि। यह महान योद्धा जीवन में 40 युद्ध लड़ा था, एक भी युद्ध में इसकी हार नहीं हुई थी। इस महान योद्धा का बाजीराव प्रथम जैसे महान योद्धा का पतन उस समय प्रारंभ हो गया जब बाजीराव प्रथम जैसे महान योद्धा का मस्तानी नामक लड़की के साथ कुछ लड़पट हो गया। जब बाजीराव प्रथम मस्तानी से मिलने के लिए गया तो मस्तानी अपने महल पर खड़ी थी और मस्तानी के घर के सामने बहुत बड़ा बिल था। बाजीराव प्रथम जैसे बिल में प्रवेश किया तो देखता कि मस्तानी घर पर खड़ी है। बाजीराव प्रथम अपने घोड़ा से इस बिल का चक्कर लगाते हुए बोला, बोलो मस्तानी तुम्हें क्या चाहिए। मस्तानी बोली, तुम अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है। बाजीराव प्रथम का योद्धा तो है ही, मेरे योद्धा और आप दिल्ली पर आक्रमण कीजिए और मेरे लिए 1 मुट्ठी मिट्टी ला दीजिए तो हम मान जाते हैं। बाजीराव प्रथम का मस्तानी तुमको मालूम है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है मुगल। अगर मैं दिल्ली की धरती पर कदम रखा तो दिल्ली की धरती नहीं आसमान की खून की होली चलेगी। यह सुनते ही मस्तानी हंसने लगे और हंसते हुए बोली कि अच्छा तो ये योद्धा डरता ही है। बाजीराव प्रथम का डरता नहीं मस्तानी है। मात्र 72 घुड़सवार सेना के बल पर बाजीराव प्रथम दिल्ली की धरती जब अटैक को मस्तानी रोने लगी। बोले नहीं रुक जाओ बाजीराव रुक जाओ, हम यूं ही बोले हैं। इतना विशाल मुगल समाज है जिसके पास लाखों की संख्या में सेना है। 72 घुड़सवार सेना की औकात 72 नहीं 72,000 घुड़सवार सेना ले जाओ। बाजीराव प्रथम का नहीं मस्तानी जीवन में पहली बार कुछ मांगी हो तो फिर 72 घुड़सवार सेना ही और 72 घुड़सवार सेना लेकर बाजीराव प्रथम ने दिल्ली की धरती पर प्रवेश किया। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह चीते में कहा कि बाजीराव, अरे बाजीराव प्रथम दिल्ली की धरती से मिट्टी तो दूर तो लेंगे ही नहीं। इसी बात पर बाजीराव प्रथम मात्र 72 घुड़सवार सेना के बल पर विशाल संख्या में मुगल सेना को पराजित किया और जीतते हुए दिल्ली की धरती पर प्रवेश किया और कहा, खुदा की कसम अगर मस्तानी सही होती दिल्ली की धरती चाहिए
तो मैं एक हाथ में पूरे दिल्ली की धरती उठा लेता, लेकिन सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी ही चाहिए। और मिट्टी उठाकर घोड़े पर सवार होकर और घोड़ा को दौड़ाते हुए आया और मस्तानी के करीब जाकर कहता, देखो मस्तानी, ये दिल्ली की मिट्टी है। वह मिट्टी को देखकर मस्तानी रोने लगी। बाजीराव प्रथम का मस्तानी, ये मिट्टी लाने के लिए मेरे शरीर पर कितनी बार तलवारें चली है, अगर गिन सकती हो तो गिन कर बताओ। अरे इस मिट्टी की स्वागत आपकी मुस्कुराहट होनी चाहिए। आप तो रोने लग गई। मस्तानी बोली कि नहीं, आपके जाने के बाद आपका पूरा समाज, आपका पूरा घर वाला मिलकर हमें मारा है। वो लोग कह रहे थे कि आपकी जिंदगी से जाने की कीमत चाहिए। जब मैं कोई कीमत देने से इनकार कर दी वो लोग मारे हैं। देखिए मुझे पूरे शरीर को कैसे दाग दिया है। अगर आप इसे गिन कर दिखा सकते हैं तो आप हमें क्यों दिखा दीजिए। यह सुनते बाजीराव प्रथम के हाथ में जो मिट्टी थी वह झर 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 नीचे गिर गया। बाजीराव प्रथम कहा कि देखो मस्तानी, हमारी जिंदगी किस कदर हमसे मजाक कर गई। हमारी जिंदगी हमें एक ऐसी चौराहे पर लाकर खड़ी कर दी है जहां जब हम खड़ा होते हैं तो एक रास्ता आपके घर की ओर जाती है तो दूसरा रास्ता हमारा समाज की ओर जाती है। अगर मैं आपका पक्ष लूं, ये मराठा समाज हमें गद्दार कहेगी क्योंकि इसने जिंदगी दी है। मैं अगर मराठा समाज का पक्ष लूं तो आप हमें बेवफा कहेंगी क्योंकि आपने हमें जीना सिखाया है। मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर दूं। और मस्तानी, मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर दूं। और यह होते हुए बाजीराव प्रथम नीचे बैठ गया। नीचे बैठ गया, यह सोच सोचकर ये योद्धा इतना कमजोर पड़ गया, अंत में ये बीमार पड़ गया। ये सोच सोचकर ये योद्धा इतना कमजोर पड़ गया कि यह बीमार पड़ गया और अंत में बाजीराव प्रथम की मौत हो गई। इस महान योद्धा की जब मौत हुई तो इस महान योद्धा की जिंदगी की जब अंतिम विदाई की जा रही थी, इसकी लाश से आग की लपटें इस कदर गुजर रही थी, इस तरह से चीख रही थी ताकि ये आग की लपटें कर रही हो। ये जिंदगी की सौभाग्य है न मैं बाजीराव प्रथम के साथ हूँ। जब हजारों की संख्या में मराठा समाज के लोग इस महान योद्धा को अंतिम विदाई दे रहे थे तो ये चीखने और चीखने की आवाज आई, आवाज थी मस्तानी की। मस्तानी लाखों भीड़ को चीखते हुए आई और बाजीराव प्रथम की चिता में कूदकर बाजीराव प्रथम के साथ सती हो गई। उस समय किसी ने ये नहीं सोचा कि आज मैंने किस योद्धा को गवा दिया है। जब आगे चलकर अंग्रेज एक एक करके मराठा सरदार को पराजित करने लगे तो मराठा होते हुए आसमान को देखा और कहने लगा, बाजीराव कहाँ है? चल आजा बाजीराव, अंग्रेज हमें मार रहा है। सारी ने मालूम ही नहीं था आज मैंने किस योद्धा को खो दिया। सारी ने मालूम नहीं था मरा हुआ इंसान वापस नहीं आता। बाजीराव प्रथम के बाद उसका बेटा बालाजी बाजीराव पेशवा बना। बालाजी बाजीराव को इतिहास में हम नाना साहब के नाम जानते हैं। नाना साहब के समय में मराठा साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। नाना साहब के बारे में कहा जाता है कि इनका घोड़ा हिमालय के झरने से लेकर कन्याकुमारी तक प्यार गुजारती थी। इस घोड़े के लगाम को थामने वाला कोई नहीं था। नाना साहब के समय में एक और जहां पर मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ तो दूसरी ओर मराठा विरोधी वातावरण तैयार होने लगी थी। इस तरह के वातावरण में अहमद शाह ने भारत के धरती पर कर दिया अटैक। अहमद शाह पानीपत की धरती पर आकर खड़ी हो गया अपनी सेना के साथ, चिल्लाते हुए कहा, मराठा तुम अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझता है। अरे तुम्हारे देश की धरती पर खड़ा है, आज मेरा तुम सामना कर लो। अहमद शाह ने जब अधिकार दिया तो मराठा की सेना लेकर पानीपत की धरती पर आ गए। इस प्रकार अहमद शाह और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 ईस्वी को जो युद्ध हुई, इसे हम पानीपत के तृतीय युद्ध के नाम जानते हैं। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की सेना ने युद्ध भूमि में चारों ओर से मराठों को युद्ध भूमि में घेर दिया। अब अंदर का सामान बाहर और बाहर का सामान अंदर नहीं जा सकता था। मराठे भूख से लड़खड़ाने लगे। मराठे भूख से लड़खड़ाते हुए 87
भाऊ के पास गया, कहा भाऊ, ए भाऊ, भूखे रहकर मरने से अच्छा है देश के लिए लड़ते हुए मर जाए। सदाशिव भाव ने संधि करने का प्रयास किया और पत्र लिखा, प्यारे लगातार भरे पड़े हैं, अब इसमें एक बूंद पानी समा नहीं सकता। और भूख से लड़खड़ाते हुए मराठों ने अमर साहब से नाम कहा है, लेकिन मराठों को पूरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। अमर सावधानी के एक जवान, अमर सावधानी का एक जवान हजारों की संख्या में मराठों को पकड़ लेता था और एक लाइन में जाकर खड़ा कर देता था। कहता था, जय मराठा। जब मैं घर से निकला था तो हमारी अम्मी जान ने, मराठा, जब मैं घर से निकला था तो हमारी बेगम साहबा ने, जब मैं घर से निकला था तो हमारी बहना ने हमसे बोली थी, युद्ध भूमि में तुम्हारी जीत हो तो मेरे लिए जितने मराठों को हो उतने मराठों को काट डालना। मराठा, युद्ध भूमि में हमारी जीत हुई है, मेरा धर्म कहता है मैं तुम्हें काटूं। यह कहकर मसादारी का एक जवान सैकड़ों की संख्या में मराठों को मौत का घाट उतार देता था। तृतीय पानीपत के युद्ध के बारे में कहा गया, दो मोती टूटकर बिखर गए, दो मोती टूटकर बिखर गए, ना जाने सोने की मोहरें कहां खो गई, तांबे व चांदी के हानि का अंदाजा ही नहीं। 14 जनवरी 1761 की रात महाराष्ट्र की धरती पर कोई मां नहीं बची जिसने अपने बेटा को नहीं खोई, तो कोई महिला नहीं बची जिसने अपने पति को नहीं खोई, तो कोई लड़की नहीं बची जिसने अपने भाई को नहीं खोई। 14 जनवरी 1761 की रात महाराष्ट्र की धरती सिसक के रोती रही, उसकी बहती हुई आंसू को कोई नहीं देखा, क्योंकि उस आंसू की नाम थी खामोशी आंसू, खामोशी आंसू, खामोशी आंसू। तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय से उनकी अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने का जो स्वप्न था, यह स्वप्न टूट गया। यह विचार हमने नहीं, इतिहास का यदुनाथ सरकार ने दिया। इतिहासकार ट्रांडक ने लिखा कि तृतीय पानीपत के युद्ध में, इतिहासकार ट्रांडक ने लिखा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के समान हुआ था। तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय से सबसे अधिक लाभ अंग्रेज को मिला था। अंग्रेज भारत की धरती पर खड़ा थे। अंग्रेज ने देखा ये मराठा हाथी है, और ये हाथी अगर दिमाग हो जाए तो दिमाग हाथी से युद्ध करना ज्यादा बुद्धिमानी है। अगर वक्त दे दिया और हाथी स्वस्थ हो गया तो फिर हाथी हाथी है, जाति को पराजित करना संभव नहीं। और देखा कि अंग्रेजों ने कि तृतीय पानीपत के युद्ध मराठा पराजित हो गया है, मराठा को वक्त कर दो, पराजित मराठा के साथ युद्ध करेगा तो ज्यादा लाभकारी होगा। अंग्रेजों ने समय गंवाए बगैर मराठों को लौटाना। इस प्रकार अंग्रेज और मराठा के बीच जो युद्ध हुई उसे हम प्रथम मराठा युद्ध, उसे द्वितीय मराठा युद्ध, उसे हम तृतीय मराठा युद्ध के नाम जानते हैं। प्रथम मराठा युद्ध का समय माना जाता है 1775 से 1782 से। प्रथम मराठा युद्ध में यह तय नहीं हो पाया भारत में शक्तिशाली कौन है। प्रथम मराठा युद्ध का 1782 ईस्वी के सालवाही के संधि के तहत हुई। द्वितीय मराठा युद्ध का समय माना जाता है 1830 से 1886। इसमें भी तय नहीं हो पाया भारत में शक्तिशाली कौन है। तृतीय मराठा युद्ध का समय माना जाता है 1817 से 1818 से। इसमें आगे बढ़कर अंग्रेजों ने मराठों को पूरी तरह से पराजित कर दिया। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के पहाड़ पर सरसराते हुए अंदर चला गया। उसका केस बदलकर खींचते हुए, मारते हुए, घसीटते हुए सीढ़ी से जब उतार रहा था तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय चीखने लगा, ये भारत की धरती में बचाओ, मैं तुम्हारा अंतिम पेशवा हूँ, मैं तुम्हारा अंतिम सम्मान हूँ। अंग्रेज खींचते हुए लाया और भारत की सरजमी पर बांध दिया। भारत के लोग चारों तरफ से घेरे हुए थे। अंग्रेज ने चीखते हुए कहा कि बताओ भारत की धरती यही तुम्हारा अंतिम पेशवा है। भारत की धरती रोते हुए बोली, मेरा ये अंतिम पेशवा नहीं, मेरा ये अंतिम सम्मान भी है। अंग्रेज कैसे पकड़ इसे, और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पकड़कर कानपुर के निकट बिल्कुल ले दिया गया, जहां पर 10 वर्ष की उसकी मौत हो गई। तृतीय मराठा युद्ध को जीत गई। अंग्रेजों ने भारत के तकदीर पर 100 अक्षरों से लिख दिया था, अगर भारत की धरती पर अब कोई विदेशी राज करेगा तो होगा अंग्रेज, होगा अंग्रेज, होगा अंग्रेज।